इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2800। बात समझ आ रही है। और मान लेते हैं कि जो इसकी इनिशियल स्पीड थी बेटा वो v थी। कितनी स्पीड से जा रहा था v किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इसको इतने स्पीड से 2800 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा बेटा, यहाँ पे जो मैंने टाइम लगा उसको मैंने क्या मान लिया t1। ये जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 2800, स्पीड क्या है इसकी v, तो इतना समय लगेगा क्या, ये टाइम लगेगा, इतना r लगेगा। समझे नहीं समझे। ये पहले केस में हो गया बेटा, जब उसका मान लो कि वेदर खराब नहीं हुआ होता, ठीक है, अगर खराब मौसम नहीं होता तो इसको इतने टाइम में ये अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। बट क्या हुआ कि खराब मौसम के कारण अब इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, स्लो डाउन हो गई है। कितनी स्लो डाउन हुई है 100। तो नई स्पीड क्या होगी बेटा, सेकेंड केस में बात समझ आई, क्या होगी नई स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हुआ है बेटा तो स्पीड कम होगी ना। और कितना स्लो डाउन हुआ है 100। तो जो नई स्पीड होगी बेटा कितनी होगी v माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, यही होगी। अच्छा अभी भी उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है 2800 किलोमीटर ही कवर करना है। तो समय कितना लगेगा, अगर यहाँ पर टाइम निकाला इस केस में, इसको मैंने t2 बोला, तो यहाँ पे जो मैंने टाइम निकाला बेटा तो कितना होगा, अभी भी डिस्टेंस कितना है 2800 ही है क्या, और स्पीड कितनी है इसकी v माइनस 100, तो इतना आग लगेगा क्या, लगेगा, यानी नया टाइम है। ये क्या है नया टाइम। जब उसने स्पीड को स्लो डाउन किया है तब इसको इतना समय लग रहा है, और जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था तो इतना टाइम लग रहा था। अच्छा क्या क्वेश्चन में बोला है क्या कि इसको जब स्पीड स्लो डाउन किया तो उसको कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कितने घंटे हो गए बेटा, हाफ आवर, यानी उसको 0.5 आवर्स ज़्यादा लग रहा है जब उसने स्पीड को क्या किया है स्लो डाउन। तो बेटा इन दोनों समय का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.5 आवर्स आएगा क्या। यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा तो t2 माइनस t1 किसके बराबर होगा 1/2 आवर्स के बराबर होगा कि नहीं। क्या बातें समझ रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या कि दोनों में जो समय का डिफरेंस है वो 30 मिनट है, यानी 1/2 आवर्स है। क्या बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से मुझे t1 पता है और t2 पता है, दोनों को पुट कर देते हैं। t2 कितना पता मुझे 2800 अपॉन में v माइनस 100। मुझे t1 कितना पता है बेटा 2800 अपॉन में v। अरे दोनों बराबर किसके हैं 1/2। क्या इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बना के नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2800 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 1/v माइनस 100, थोड़ा सा कठिन होगा इसका कैलकुलेशन 1/2, क्योंकि अब पिछली बार एक कट जा रहा था और यहाँ पे कट भी नहीं लगा। ध्यान से समझे। तो अब मुझे क्या मिलेगा 2800, यहाँ अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस v प्लस का 100 हो जाएगा। मैंने माइनस साइन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या आएगा, नीचे भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक बार v का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, एक बार 100 से होगा, तो क्या मिलेगा मुझे v स्क्वायर माइनस 100v। क्या बातें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है, ये मुझे मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो इक्वल टू 100, ये b से b चला गया, क्या b से b चला गया, यहाँ क्या बचा 100 तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और ये देखो 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई मिलाएगा, क्या होगा क्या। चलो एक स्टेप में लिख ही देता हूँ। देखो मुझे क्या मिलेगा 200 मल्टीप्लाई ऊपर क्या बचा है 100, 2 को मैं इस साइड ला रहा हूँ तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या नीचे क्या बचा है v स्क्वायर माइनस का 100 इधर क्या बचा 1 बचा, कैसे क्योंकि 2 तो उधर चला गया। समझ रहे हैं आप। इसके बाद देखो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करते हैं तो ये सारी चीज इधर चली जाएंगी, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा मुझे, देखो ये 28 × 2 56 होता है, 56 पे 4 जीरो आएगा, कितने जीरो आएंगे बेटा 4 जीरो, यानी 56 4 जीरो। इधर क्या मिलेगा मुझे v स्क्वायर माइनस का 100v, इसको उस साइड ले जाओ, जीरो इक्वल टू क्या मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस 100, और ये मिलेगा माइनस का 5643। अब इसको फैक्टराइज करके मुझे क्या निकालना है, हाँ 40, फैक्टराइज करके मुझे क्या निकालना है b की वैल्यू, क्या निकाला जाएगा यहाँ से, कैसे फैक्टराइज होगा, आई सही आया था क्या, इक्वेशन ही बनी थी,
इक्वेशन नहीं बनेगी क्या? अब इसको फैक्टराइज करो, ये फैक्टराइज होकर क्या मिलेगा मुझे मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करने में मुझे इतना चाहिए और माइनस करने में मुझे इतना चाहिए। कैसे किया जाए? कर सकते हैं क्या? आसानी से कर सकते हैं। देखो 7 और 6 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 56। तो अगर मैं 700 मल्टीप्लाई 800 करता हूँ, देखो 4 जीरो आ जाएगा और 56 और दोनों का डिफरेंस 100 भी है, तो डायरेक्ट सोच सकते थे। थोड़ा सा आसान था इसको सोचना। देखो 7 और 8 का मल्टीप्लाई 56 होता है और दोनों का डिफरेंस 1 होता है। अगर मैंने 700 मल्टीप्लाई 800 किया तो अब डिफरेंस 100 हो गया और मल्टीप्लाई यही आ जाएगा, तो क्लियर बन जाएगा, मतलब वो फैक्टराइज हो जाएगा क्या? तो क्या फैक्टराइज होगा? b 0 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 800 प्लस का 700, क्योंकि माइनस मुझे 100 चाहिए था तो बड़ी क्वांटिटी माइनस होगी, और प्लस का माइनस का क्या है? 5 6 तो मतलब 4 ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा, क्या कॉमन आएगा? b कॉमन आएगा, तो b माइनस 800 प्लस का 700 कॉमन लेंगे तो b माइनस 800। तो स्पीड ज़्यादा आने की थी क्योंकि फ्लाइट है, फ्लाइट की स्पीड तो ज़्यादा रहेगी, 100-200 तो आती नहीं। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? b माइनस 800, यहाँ से b प्लस 700 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से, एक बार इसको, तो इसको करेंगे तो 800 आएगा, 800 किलोमीटर पर आवर। इसको करेंगे तो v इक्वल टू माइनस 700 मीटर किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, वेलोसिटी होती तो माइनस में हो जाती, बट स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ये आंसर हमारा 800 किलोमीटर पर आवर चल गया। बट इसने स्पीड नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है? टाइम पूछा है कि ओरिजिनल टाइम क्या आएगा। बेटा ओरिजिनल टाइम यही है ना, ओरिजिनल टाइम क्या है? टी इक्वल टू 2800 बटा के v। तो जो t1 टाइम आ जाएगा बेटा वो कितना आएगा? 2800 बटा के 800, डबल जीरो से डबल जीरो में इसको डिवाइड करेंगे, t कितना आएगा? 8 8 3 24, 3 बार जाएगा, 0.4 बचा 5, 8 बचा 40, यानी 3.5 आवर्स आ जाएगा क्या? यानी ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था? 3.5 आवर्स। ठीक है, क्या बात समझे? इजी सवाल था, अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल तुम्हारे पेपरों में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे।